हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय है जिसको हम कई महीनों से लगभग शायद सुनते आए हैं, साक्षी गोपाल साक्षी गोपाल साक्षी गोपाल। तो गोपाल तो सभी के साक्षी हैं, गोपाल सबके हृदय में है। किसके रूप में है? परमात्मा के रूप में है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी अधिक भोग करने की प्रवृत्ति है कि हम सोचते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। हाँ, जैसे हम सुनते हैं कि एक स्कूल में टीचर ने कहा बच्चों को, हाँ बच्चों मैं आपको लड्डू देता हूँ, वो लड्डू लेकर ऐसे स्थान में खाओ जहाँ आपको कोई देख ना सके। तो कभी कभी हम भी क्या करते हैं, आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया है, भक्ति के कई सारे नियम होते हैं। जब सब लोग सामने होते हैं तो बड़े ठीक ठाक पालन करते हैं, प्रणाम भी करेंगे, ध्यानपूर्वक सब कुछ करेंगे, लेकिन जब अकेले होते हैं तो असलियत पता चलती है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं या वरिष्ठ आचार्यगण कहते हैं, आपकी असलियत का पता तभी चलता है जब आप क्या होते हो? अकेले होते हो। अकेले में आप सिंसियर हो, गुरु के आदेशों का, शास्त्रों के नियम विधि विधानों का पालन करने में, तो समझना चाहिए कि आप भगवान को सामने देख रहे हो। हाँ, तो ये जो बच्चों को कहा लड्डू लेकर जाओ, और सारे बच्चे बड़े उत्साह से लड्डू लेके गए। तो घर में व्यक्ति सोच रहे थे, सारे बच्चे कहाँ खाया जाए। हाँ, तो अलग अलग अटकलबाजी सबने लगाई, अपना दिमाग लगाया। कोई बेड के नीचे जाकर खा रहा था कि आप भगवान नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा मुझे। कोई बाथरूम के अंदर जाके खा रहा था, कोई कंबल ओढ़ के अंदर खा रहा था। तो ऐसे कई जगहों में सबने प्रयास किया, लेकिन एक जो बच्चा था, हाँ, दूसरे दिन जब ये सब लोग पहुँचे तो टीचर ने पूछा कितने लोगों ने हाँ ये खा लिया है लड्डू। सबने हाथ ऊपर किया, हर एक ने अपनी अपनी स्टाइल बता दी कि हमने ऐसे खाया वैसे खाया। लेकिन एक बच्चा बड़ा चतुर था, वो कृष्ण भक्त था। कौन था? कृष्ण भक्त। हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। तो ये जो डिवोटी बच्चा था, इसने क्या कहा, टीचर मुझे तो कोई भी स्थान नहीं मिला कि जहाँ कोई मुझे देख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपनी माता से सुना है कि सब जगह किसका वास होता है? विष्णु का वास होता है। विष्णु शब्द का अर्थ यही है जो सब जगह व्याप्त है। तो बच्चे ने कहा भगवान तो देख रहे थे सब जगह, इसलिए मैंने क्या नहीं किया है? खाया नहीं है। लेकिन हमें अपने जीवन में देखे, हम कितने कठोर हृदय के हो गए हैं। हाँ, कि हम जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते कि नहीं, भगवान नहीं देख रहे, गुरु नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो वास्तव में भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी हैं। तो सिंसियर व्यक्ति कौन है? जो सारे आध्यात्मिक कार्यों को इस प्रकार से करता है कि वो हमेशा अपने सामने अपने आध्यात्मिक गुरु को और कृष्ण को देखता है कि ये मेरे नज़दीक है। हर समय वो मुझे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। उसी के अनुसार, उस अनुपात में वो भक्ति के विधि विधानों का, नियमों का प्रगाढ़ता से पालन करता है। तो ऐसा भक्त कभी पदच्युत नहीं हो सकता, क्योंकि उसको फेथ है। तो ऐसे भगवान, हाँ, ये जो ब्राह्मण है, छोटा ब्राह्मण, जो साक्षी देने के लिए निवेदन कर रहा है कि भगवान आप चलो साक्षी देने के लिए। और ये कन्वर्सेशन कहाँ हो रहा है इन दोनों के बीच में? वृंदावन में हो रहा है। आप वृंदावन जाओगे तो वहाँ अभी भी है गोपाल घेरा है, जहाँ ये पहले मंदिर हुआ करता था, गोविंद देव मंदिर के पास गोपाल घेरा, जहाँ ये गोपाल जी निवास करते थे। तो बल्कि गोपाल जी को कह रहे हैं
जानी साक्षी नाय देय तार पाप है। जो ये जान लेता है वास्तविकता लेकिन बोलता नहीं है, साक्षी नहीं देता, तो उसको पाप लगता है। तो भगवान को वो कह रहे कि आपको पाप लगेगा, लेकिन भगवान इन सब चीज़ों से क्या है, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, वो इन सब चीज़ों से परे हैं। तो ऐसे ये जो भक्त है ब्राह्मण, जिनको भगवान के प्रति बहुत अधिक प्रेम है, जिस प्रेम के कारण वो भगवान से इस प्रकार से बात कर रहे हैं, हाँ साक्षी गोपाल से, वो गोपाल से बात कर रहे हैं, तो ये विशेष संबंध है एक भगवान का, हाँ भक्त के साथ। तो ये जो साक्षी गोपाल के विग्रह हैं जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, तो वास्तव में ये जो साक्षी गोपाल के विग्रह हैं, ये जैसे हम अभी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जनरली सोचते हैं कि अभी जहाँ ये साक्षी गोपाल है पहले से ही उधर है, कई लोगों को लगता है। लेकिन वास्तव में जब ये ब्राह्मण दक्षिण भारत गया था, हाँ अपने गांव, उसका गांव दक्षिण भारत था, कांचीपुरम आदि के पास, तो वहाँ विद्यानगर स्थान में भगवान को उन्होंने इनवाइट किया था और भगवान वहाँ आ गए थे। लेकिन जब भगवान वहाँ आ गए और भगवान जगन्नाथ के भक्त पुरुषोत्तम देव, जो राजा प्रताप रुद्र के पिता थे, हाँ पुरुषोत्तम देव जब दक्षिण भारत गए तो उन्होंने साक्षी गोपाल को देखा। साक्षी गोपाल को देखा तो उनके हृदय में सेवा करने की भावना जागृत हो गई। वो भगवान के पास गए, गोपाल के पास, साक्षी गोपाल को कहा कि भगवान आप मेरे राज्य में चलिए, मैं आपकी क्या करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो ये बड़ा हृदय होता था इन राजाओं का, इसलिए उनको राजर्षि कहा गया है। उनको कोई अपने धन, ऐश्वर्य, योग्यता आदि का कोई घमंड नहीं होता था। तो ऐसे पुरुषोत्तम देव साउथ से 3-4 चीज़ें लेके आते हैं। एक तो गणपति लेके आते हैं, भांड गणेश, एक राधाकांत के विग्रह लेके आते हैं, एक ये साक्षी गोपाल को लेके आते हैं, एक रत्न का सिंहासन लेके आते हैं। इन सारी चीज़ों को लाके जगन्नाथ मंदिर में रख देते हैं। रत्न सिंहासन जगन्नाथ को देते हैं, गणपति को पीछे स्थापित करते हैं और राधाकांत को मंदिर में रखते हैं, और साक्षी गोपाल को भी मंदिर में रखा। मंदिर के जो इतना बड़ा मंदिर है जगन्नाथ, एक जगह छोटा मंदिर बना के रखा था। तो ये साक्षी गोपाल का वर्णन आता है कि जब ये देखते थे कि ये जगन्नाथ को बड़े अच्छे अच्छे पकवान अर्पित किए जा रहे हैं और मुझे बिठा दिया एक कोने में और मुझे रूखा सूखा दे देते हैं। गोपाल को कहा, गोपाल को लगा नहीं जी, जो गोपाल जी क्या करते थे, साक्षी गोपाल, ये जगन्नाथ को जो माल पुआ है, ऐसे जो भारी क्वालिटी व्यंजन जो है, जिनका नाम लेने मात्र से हमारा लार टपकने लगता है, ऐसे ऐसे व्यंजनों को खा लेते थे। ये जगन्नाथ जी परेशान हो गए, क्योंकि जगन्नाथ जी को तो सबसे प्रिय क्या है, क्या है, उनके भक्त हैं, और दूसरा भात, हाँ जो प्रसाद भोगा बहुत प्रिय है। तो उन्होंने राजा को कहा, हे राजा प्रताप रुद्र नहीं, पुरुषोत्तम देव, हाँ जैसे होता है ना घर में कोई पति है, उसकी पहली पत्नी है, फिर और एक पत्नी शादी कर लेता है, 2 पत्नियां, तो जो पहली पत्नी होती है उसको टेंशन आने लगता है, हाँ भी सारी चीज़ें बंटवारा होने लगता है। तो वैसे ही जगन्नाथ ने कहा, पुरुषोत्तम देव, ये जो गोपाल को लेके आए हो ना आप, साक्षी गोपाल को, उसको यहाँ से बाहर कर दो। ये जो मेरे अच्छे व्यंजन मेरे सामने रखने से पहले गायब कर देता है। तो राजा पुरुषोत्तम देव साक्षी गोपाल को भेज देते हैं। वास्तव में उनको कटक, जो भुवनेश्वर से आगे सिटी है, वहाँ राजा का दुर्ग था। ये राजागण पुरी में नहीं रहते थे पहले, सारे वहाँ कटक में रहते थे। 12 बाटी नामक दुर्ग था, उसमें एक मंदिर बनाकर साक्षी गोपाल को रखा गया। और चैतन्य महाप्रभु जब आए ना साक्षी गोपाल का दर्शन करने, तो जहाँ आजकल हम जाके दर्शन करते, वहाँ महाप्रभु ने दर्शन नहीं किए। चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन कहाँ किए थे, राजा का जो दुर्ग था उसमें जो मंदिर बनाया था कटक सिटी में, वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए थे। और नित्यानंद प्रभु ने
का ये सेकंड टाइम था। ये जो कथा हम पढ़ रहे हैं, इससे नित्यानंद प्रभु का सेकंड टाइम था जगन्नाथपुरी का दर्शन करने का। तो उस समय वो कहते मैंने पहले भी यहाँ आया था, यहाँ के लोगों से गोपाल की कथा सुनी थी, महाप्रभु आज मैं सुनाऊंगा कथा। क्योंकि पहले चैतन्य महाप्रभु ने कथा सुनाई थी, कहाँ सुनाई थी? पिछले माधवेंद्रपुरी की सुनाई थी ना, रेमुना में। पिछला याद है कि नहीं आपको कुछ? फिर अभी नित्यानंद कहते हमेशा आपसे सुनो, कभी मुझे भी बोलने का मौका दो। हाँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत है। कौन है? कौन है अवधूत? मैंने बोला था, अवधूत का मतलब जो धुलाई करता है। अव मीन्स क्या? अवगुणों की जो धुलाई करने में एक्सपर्ट है उसको अवधूत कहा जाता है। और सारे हमारे तमोगुण, रजोगुण, ये सारे जो लोअर क्वालिटीज हैं, नित्यानंद प्रभु उनको धोने में तरबेज है। इसलिए जगाई मदाई को सामने रखो। जगाई मदाई कितने गंदे थे, उनकी कैसे धुलाई की? ऐसी धुलाई की कि जब ये जगाई मदाई नवद्वीप में रहे तो उनका उद्धार होने के ऊपर आज वो कहते नित्यानंद जी क्या करें हम? कहा कि घाट बनाओ, और घाट बना के जितने लोगों को आपने तंग किया है सबकी सेवा करो। तो इतना हृदय साफ हो गया था जगाई मदाई का कि जितने नवद्वीप वासी थे जिनको उन्होंने मारा, पीटा, लूटा, सब कुछ किया था, उनके पास जाते थे पत्थर लेके। जगाई मदाई क्या करते थे? पत्थर लेके जाते थे, कहते ये लीजिए पत्थर और मुझे मारिए, मारिए, हम दोनों को मारिए। वो नवद्वीप वासी ऐसा स्वभाव देख के पिघल जाते थे। मतलब कहा जगाई मदाई का नाम सुनने मात्र से नवद्वीप के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इतना डरते थे। लेकिन आज उनकी इतनी धुलाई की थी, किसने? नित्यानंद प्रभु ने हृदय की धुलाई की थी। इसलिए हर युग में जो अवतार आता है वो क्या करता है? उद्धार करता है, सीधा किलिंग, मार के उद्धार करता है। लेकिन ये जो अवतार है कलियुगा में, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, तो कलियुगा में जो भगवत अवतार है वो मारता नहीं है, वो क्या करता है? पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको किल करता है। इसलिए तो लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में लिखते हैं, संकीर्तन खड़ग लइया हाथे। वो कहते हैं ना, महाप्रभु बोलते हैं मोर सेनापति जाइबे तथाय, मेरा यदि पापी तापी दूर देशे जाए। इस जगत की, यहाँ के लोग भी पापी तापी दूर देश में भी चले जाएंगे ना, महाप्रभु कहते मेरा सेनापति भक्त जाएगा वहाँ। अब इस सेनापति तो खाली हाथ नहीं जाएगा ना, सेनापति के हाथ में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तलवार होनी चाहिए। तो कहते हैं कौन सी तलवार लेके निकलेगा ये सेनापति भक्त? कहते संकीर्तन खड़ग लइया हाथे, संकीर्तन रूपी जो तलवार है उसको लेके जाएंगे और सबके हृदयों को क्या करेंगे? काट डालेंगे, हृदयों को शुद्ध करेंगे। इसलिए तो प्रभुपाद कहा करते थे, हाँ मैं तो, मेरे एक हाथ में भागवत है और दूसरे हाथ में क्या है? कृष्ण नाम की तलवार है, जिसके द्वारा मैं सबको शुद्ध करते हुए जा रहा हूँ, सबको ये कृष्ण भावना दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये जो संकीर्तन है, जिसके द्वारा ये शुद्ध करते हैं, अवगुणों को शुद्ध करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने ये कथा सुनाई थी सबसे पहले। चैतन्य महाप्रभु बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, साक्षी गोपाल को देख रहे थे और उनकी ये कथा सुन रहे थे। तो ऐसे साक्षी गोपाल को वहाँ रखा गया। तो पहले केवल गोपाल ही थे। आजकल आप जाते हो उस मंदिर में तो कौन दिखाई देता है आपको? वहाँ कितने लोग गए साक्षी गोपाल? 1 2 3 4, बहुत कम है। ऊपर हाथ कीजिए। हाँ, कम है, आधे लोग हैं। तो साक्षी गोपाल में पहले गोपाल ही थे। अभी कौन है उनके साथ? कौन है? राधा रानी भी है। सुवर्ण वर्ण की राधा रानी है, जिसको सुवर्णमयी राधिका कहते हैं। इतनी ऊंची है, 5 फुट राधा रानी है, ये भी 5-6 फुट है कृष्ण। तो पहले तो ये राधा रानी साथ में नहीं थी। अभी जहां कृष्ण अकेले, उनको अच्छा नहीं लगता कृष्ण को। उनको कौन चाहिए? भक्त चाहिए उनके साथ। एक बार प्रभुपाद के शिष्य को प्रभुपाद ने कहा कृष्ण के पेंटिंग्स बनाओ,
तो उन्होंने पेंटिंग बनाई, बड़े सुंदर पेंटिंग बना के लाके उसने प्रभुपाद को दिखाया। तो प्रभुपाद कहते ये क्या है? हाँ, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, अकेले कृष्ण थे। प्रभुपाद कहते कृष्ण अकेले कभी नहीं होते, होते तो वो टेंशन में रहते हमेशा। हाँ, इसलिए कृष्ण को कभी अकेले चित्रित नहीं करना। कृष्ण के साथ हमेशा कौन होने चाहिए? भक्त होने चाहिए, गाय होनी चाहिए, मोर होने चाहिए, कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए, तो वो पूर्ण है। तो यहाँ भी साक्षी गोपाल में ये कृष्ण पहले अकेले ही थे, कब तक अकेले रहेंगे? तो उन्होंने सोचा नहीं, हाँ, कोई राधा रानी होनी चाहिए। तो इतना अमेजिंग घटना घटित हो गया वहाँ साक्षी गोपाल में कि वो राधा रानी दौड़ के वहाँ आ गई। हाँ, क्या हो गया? ये जो ब्राह्मण है ना, 2 ब्राह्मण, हाँ, अभी इसकी शादी हो जाएगी छोटे ब्राह्मण की। अभी आप आगे के क्लास अटेंड करोगे तो आपको शादी में भाग लेने का मौका मिलेगा इनके, कि ये छोटे ब्राह्मण को वो कन्यादान कर देता है। कन्यादान करने के बाद उनके संतान होते हैं, उनके संतानों के संतान होते हैं, ऐसे ये वंश थोड़ा सा आगे बढ़ता है ये छोटे ब्राह्मण का। फिर इस वंश में एक जो ब्राह्मण था उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम क्या होता है? लक्ष्मी। क्या नाम होता है? लक्ष्मी। तो ये जो लक्ष्मी नाम ये छोटे ब्राह्मण के आगे वंश में लक्ष्मी नामक जो कन्या हुई, वो बचपन से ही जब गोपाल को देखती थी ना, उसके हृदय में कुछ कुछ होने लगता था, इतना आकर्षण। वो बचपन से ही भागे जाती थी मंदिर में, गोपाल के लिए माला बनाना, गोपाल के लिए भोग लगाना, गोपाल के मंदिर का प्रक्षालन करना, ये सारी वो लक्ष्मी किया करती थी। छोटी सी बालिका थी, लेकिन जैसे जैसे युवा हो गई वैसे उसके हृदय में ये भावना, माधुर्य भावना जागृत हो गई। उसको लगा कि ये गोपाल मेरे कौन है? पति है। कौन है? पति। तो उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि जब आयु बड़ी होती है तो स्वाभाविक बच्चे खिलौने छोड़ देते हैं, है ना, उनको फिर एक आकर्षण जागृत हो जाता है। तो ऐसे ये जो युवती हो गई, इसने सोचा कि ये गोपाल ही मेरे पति होंगे, और पति की भावना से उनकी सेवा करती थी। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। तो यहाँ इसने वो माधुर्य भाव का प्रकाश किया, तो गोपाल को भी रहा नहीं गया। गोपाल भी कौन सी भावना से, उनको उसी भावना से गोपाल उनसे आदान प्रदान करने लगे, साक्षी गोपाल। और फिर जब संध्या होती थी तो ये गोपाल का पुजारी पूरा आरती करके शयन करके निकल जाता था साक्षी गोपाल मंदिर से। फिर गोपाल जी क्या करते थे, धीरे से मंदिर का दरवाजा खोल देते थे। अभी उनको चलने की तो प्रैक्टिस है, अभी देखो अगले श्लोकों में कहाँ से चलेंगे वो, वृंदावन से लेके साउथ इंडिया, इतना लंबा जो चला है उसके लिए क्या है मंदिर से बाहर निकलना। तो वो साक्षी गोपाल जैसे ही, क्योंकि लक्ष्मी के प्रति इतना आकर्षण हो गया गोपाल का, भगवान भक्त के प्रति इतने आकृष्ट हो जाते हैं, तो ये गोपाल ने सोचा ये शयन आरती कब करेगा, जल्दी करो। वो कहते पुजारी जल्दी, पूरा जल्दी तैयारी करो, मुझे जाना है बाहर। पुजारी जैसे शयन आरती कर दिया, दरवाजा बंद करके निकल गया। गोपाल ने दरवाजा खोला, खोल के गोपाल अपने कदम डालते हैं। और ये गोपाल हमेशा, आपको याद है अभी अगले स्टोरी में हम ये स्टोरी हमेशा ही सुनी है, भगवान चलते हैं वृंदावन से, उनके पाँव में क्या होते हैं? नुपुर होते हैं। तो यहाँ भी हमेशा वो नुपुर धारण करते हैं, और उत्तरीय वस्त्र और मोर मुकुट, ब्रज का भाव। हाँ, तो ऐसे ये बाहर जाते हैं, बाहर जाके उस लक्ष्मी के घर में पहुंचते हैं। इनका नित्य, जैसे हम रोज मंगल आरती आते हैं ना, वैसे ही भगवान क्या है, रोज लक्ष्मी को मिलने के लिए जाते थे ये साक्षी गोपाल। तो जैसे लक्ष्मी को मिलने जाते थे, एक बार क्या हो गया, बहुत लेट हो गए वापस आने में, और देखा अरे मंगल आरती का टाइम हो गया, पुजारी आ जाएगा भोग लगाने के लिए। वो लक्ष्मी के वहां से गोपाल जी भागे। हाँ, जैसे भागे तो वहां, क्योंकि घर जाते थे, पराया के घर जाते थे, तो अपना नुपुर उतार देते थे, आवाज ना आ जाए,
लक्ष्मी के साथ बातें करूँगा तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे जो भी छोटी मोटी चीज़ें उतार के रख देते थे। लेकिन जैसे गोपाल को लगा, साक्षी गोपाल को, कि अभी प्रसादम नहीं, अभी आरती का, मंगल आरती का टाइम हो रहा है, तो वो दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते वो भूल गए। क्या भूल गए? मोर मुकुट, मोर पंख आदि, अपना उत्तरिया और नुपुर भूल गए। पुजारी जैसे आया मंगल आरती में, देखा अरे मैं शयन करते समय उनको सुंदर उत्तरिया उनको पहनाया था, मोर मुकुट लगाया था, नुपुर भी थे, ये कहाँ चले गए? तो पुजारी ने सब जगह चिल्लाना शुरू किया। तो पुजारी चिल्ला रहा था, सब जगह बोल रहा था। हाँ, तो देखा कि सब जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ ये चीज़ें प्राप्त हो जाएं। तो फिर जब पता चला कि ये मिल नहीं रही है, फिर ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण के घर में ये चीज़ें मिली। और सोचा कि इस ब्राह्मण ने या उसकी बेटी ने चुराया है, लक्ष्मी ने। तो फिर उनको राजदंड, राजा ने कहा इनको दंडित करना है। तो गोपाल जी फिर से साक्ष्य देने के लिए प्रकट हो गए। ये दूसरा टाइम था उनका साक्ष्य देने का। पहले तो अभी दे ही रहे हैं, और अभी ये दूसरे समय में साक्ष्य देने के लिए तत्पर हो गए कि नहीं नहीं, भगवान ने अभी अपना असलियत खोल दी। हाँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इन्होंने चुराया नहीं है। मैं जब रोज रात्रि में शयन करता हूँ, शयन ये पुजारी करवाता है, तो मैं मंदिर से गायब हो जाता हूँ और वो लक्ष्मी को मिलने जाता हूँ। तो ये जो लक्ष्मी है वो कोई साधारण युवती नहीं है। भगवान कहते मैं लक्ष्मी को मिलने जाता हूँ, शीघ्रता से आप लोग क्या करो, उस लक्ष्मी को मेरी बाईं ओर स्थापित करो। वो साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो वो जो लक्ष्मी युवती है साक्षात श्रीमती राधिका ही थी, अंतरंगा शक्ति थी। वो क्या हो जाती है, लाया जाता है उसको, और मूर्तिमान स्वरूप में क्या हो जाती है, गोपाल के साथ खड़ी हो जाती है, जिनका हम दर्शन करते हैं। तो ये साक्षी गोपाल का काम ही है क्या करना, हर समय साक्षी देना। तो भगवान का ये प्रेम झलकता है। हाँ, भक्तों के प्रति इस प्रेम में आदान प्रदान से वो प्रेम प्रकट करते हैं कि वो कितना अधिक अपने भक्तों से प्रेम रखते हैं। तो इसलिए हम सब प्रेम के भूखे हैं। हाँ, भूखे बंदर होते हैं ना, वैसे है इस जगत में सारे प्रेम के भूखे बंदर हैं जो ढूंढ रहे हैं प्रेम को। लेकिन वास्तव में हम थोड़ा सा गंभीर होकर सोचें, कृष्ण से मैं यदि प्रेम करूँगा तो कितना कृष्ण मुझसे अधिक प्रेम कर सकते हैं। इसलिए ये विधि है, हाँ, श्रवण कीर्तन की विधि है, जिसके द्वारा जो सुप्त प्रेम हमारे हृदय में है उसको हम अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान के प्रति ऐसी जो ये प्रेम की भावना है उसको हम उजागर कर सकते हैं केवल हम गंभीरता से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और भगवान के नामों का गंभीरता से कीर्तन करते हैं। तो ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें भगवान क्या करते हैं, अपने जो भक्त हैं उनके लिए साक्षी देने के लिए हाँ तत्पर हो जाते हैं। तो और अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो जगन्नाथ के बारे में कई कथाएं आती हैं। जैसे वर्णन आता है, जगन्नाथपुरी के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। जब आप जगन्नाथपुरी मंदिर गए हो तो आप रोड पर ही खड़े रहते हो तो आपको जगन्नाथ का फेस दिखाई देता है ना, जगन्नाथ का फेस हाँ सामने दिखता है सिंहद्वार में। तो उनको कौन से जगन्नाथ कहते हैं? पतित पावन जगन्नाथ। एक्चुअली भगवान दो प्रकार से विद्यमान होते हैं जगन्नाथ। एक तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में विद्यमान होते हैं तीनों के साथ,
लेकिन उससे अधिक दयालु भगवान होते हैं कब? जब वो अकेले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। ओनली जगन्नाथ। जैसे फरीदाबाद में है, किचन में जाओ आप तो वहाँ जगन्नाथ जी अकेले हैं, उनके साथ कोई सुभद्रा कोई बलराम नहीं है। उनको क्या कहते हैं? पतित पावन। इसलिए वो बहुत अधिक दयालु होते हैं, उनको सरलता से अप्रोच करना चाहिए। इसलिए उड़ीसा में भगवान जब अकेले होते हैं सुभद्रा बलदेव के अलावा, तो उनको कहा जाता है दधि बामन। दधि बामन, बामन मीन छोटा और दधि मीन जो दही खाता है। जो दही खाने में एक्सपर्ट है वो दधि बामन है। इसलिए जब अकेले जगन्नाथ होते तो उनको दधि बामन कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रज की भावना में रहते हैं। ब्रज में भगवान अकेले होते हैं ना, छोटे से बच्चे दही खाते हैं हमेशा, हम मक्खन आदि खाते हैं। तो वैसे ये जो जगन्नाथ जी हैं वो जब देखते हैं अपने भक्त का उनके प्रति सैक्रिफाइस कितना, क्योंकि भगवान तभी आदान प्रदान करते हैं किसी से जब वो देखते हैं कि आप उनकी सेवा के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो। सैक्रिफाइस को क्या कहेंगे? त्याग की भावना, परित्याग या त्याग करते हो उनके लिए, कितना बड़ा रिस्क उठाते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद तो एक भिक्षुक की भांति लोगों से उनको मांगना पड़ता था। दिल्ली में हजारों लोगों के घर में गए थे, जहां उन्होंने कहा मुझे धन दे दो, हाँ, या आपके पास 4 बच्चे हैं, एक बच्चा मुझे दे दो, मैं उसको गीता भागवत की शिक्षा दूंगा और वो प्रचार कर सकता है। हाँ, इतना ही नहीं, जब उनको अमेरिका जाना था तो कहाँ चले गए? मुंबई गए। सुमति मुरारजी जो बड़ी धनी स्त्री थी, उसके ऑफिस के बाहर पूरे दिन बैठे रहे सीढ़ियों में। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं छोड़ा था। सुबह जाकर बैठे उसके ऑफिस के सीढ़ियों में। जब शाम के समय में वो लेडी बाहर आई तब देखा, स्वामी जी मुझे तो पता नहीं था आप यहाँ हो। इन्होंने कहा कि आपके गार्ड्स ने मुझे अंदर नहीं भेजा, मैं मिलना चाहता था आपको। हाँ, तो प्रभुपाद पूरे दिन भूखे उस ऑफिस के बाहर सीढ़ियों में बैठे थे। तो इतना अधिक त्याग की भावना थी, इतना अधिक कष्ट उठा रहे थे, किसके लिए? कृष्ण की महिमा को जग में फैलाने के लिए। जब कृष्ण देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत कष्ट उठा रहा है उनकी महिमा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो कृष्ण भी उस व्यक्ति की महिमा को सबके आंखों में भर देते हैं। हाँ, बहुत बड़ा उसके लिए कार्य करते हैं। तो वैसे ही एक डिवोटी थे रामचंद्र देव, जो जब इन मुस्लिमों ने जगन्नाथपुरी पर आक्रमण किया तो कई बार ये जगन्नाथ मंदिर लूटा गया, कई बार मंदिर से विग्रह बाहर चले गए, हजारों बार। हाँ, ये मुस्लिमों ने बहुत तंग किया था। तो एक जो मुस्लिम शासक आया था, बहुत ही पावरफुल था वो। उसने कहा सब कुछ उद्ध्वस्त कर दूंगा उड़ीसा को। उस राजा जो था उड़ीसा का रामचंद्र देव, ये जो मुस्लिम शासक था उसकी जो बहन थी उसको राजा बहुत सुंदर लगता था। वो मुस्लिम युवती थी। उसने कहा मुझे इस राजा से विवाह करना है। और राजा ने कहा मुस्लिम युवती से विवाह नहीं करूंगा, नहीं तो अपनी जात खो दूंगा। हाँ, और ये सब लोग बहिष्कार कर देंगे पूरा उड़ीसा मुझे। हाँ, जगन्नाथ की सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। उस मुस्लिम शासक ने कहा कि यदि आप मेरी बहन से विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे जगन्नाथ संस्कृति को नष्ट बस्ट कर दूंगा मैं, उड़ीसा को, मंदिर आदि को। तो रामचंद्र देव ने क्या किया, केवल जगन्नाथ की सेवा बने रहे उसके लिए उन्होंने उस मुस्लिम युवती से विवाह किया। जैसे विवाह किया ना, तो मंदिर के जो पंडागण हैं पुरी के, उन्होंने राजा को बर्खास्त कर दिया। उनको मंदिर में आना प्रवेश बंद, और झाड़ू जो लगाते रथ के ऊपर वो बंद, सारी सेवाएं बंद कर दी राजा की, दर्शन नहीं, कुछ नहीं। तो राजा अभी एकाकी हो गया, क्योंकि जगन्नाथ का प्रथम सेवक कोई है तो वो उड़ीसा के राजा है, प्रथम सेवक। भगवान उनके बिना रहते नहीं हैं। जगन्नाथ को कुछ करवाना है, आदेश देना है
तो राजा के स्वप्न में जाते हैं आज भी। तो उस भगवान ने देखा कि इसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, हाँ, तो ये राजा पूरे रात रात रोता रहता था रामचंद्र देव कि हे जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, आप कब मेरे ऊपर दया करेंगे, कब आप मुझे दर्शन प्रदान करेंगे। जब मंदिर के गेट पे आते थे तो पंडास पुजारी उनको भगा देते थे राजा को। तो ये राजा रात रात रोते हुए मध्य रात्रि में क्या करता था, जब सब जगन्नाथपुरी पूरा सोने में सो जाता था तो राजा एक घोड़े में बैठकर आ जाते थे, आके मंदिर के सामने गिर जाते थे और वहां लोटपट होकर रोया करते थे, हाँ, जगन्नाथ के लिए। तो जगन्नाथ जी अंदर जब शयन होता था, सोते थे मध्य रात्रि में, भगवान का हृदय चल पिचल हो जाता था, भगवान रह नहीं पाते थे। वो भगवान क्या करते थे फिर, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को साइड में करके सिंहासन से उतर जाते थे नीचे। इतना बड़ा सिंहासन, कितना हाइट है वहां पता है आपको, 7 फुट हाइट है, उसके ऊपर जगन्नाथ बैठे। वहां से ऐसे पांव अपने नीचे डाल के चलते हुए आते थे। और भगवान जब रात्रि में सोते हैं तो पूरा तुलसी भरा रहता है उनके देह पर, पूरे फ्लावर्स भरे रहते जगन्नाथ के सर में, शरीर में। ये दोनों चीजें होती हैं, तुलसी और फ्लावर्स, हाँ, सारे भरे रहता है बॉडी। उसके साथ भगवान सिंहासन से उतरते हैं, इन दोनों को बोलते कि आप दोनों इधर ही रहो, आने की आवश्यकता नहीं, बाहर मैं जा रहा हूं। क्योंकि वहां आक्रोश, कौन आक्रोश कर रहा था बाहर, कौन, रामचंद्र देव आक्रोश कर रहा था, रो रहा था। तो इसलिए भगवान या हरिनाम उस भावना से लेंगे तभी कुछ हृदय में परिवर्तन होगा। बहुजन में करी यदि श्रवण कीर्तन, तब तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कितना भी हरिनाम चिल्लाते रहो, लेकिन वो आक्रोश की भावना, भगवान मुझे चाहिए मेरे जीवन में, वो भावना जब तक नहीं होगी हृदय में ना, तो ये हरिनाम कभी शुद्ध नहीं करेगा हमें। भक्ति उत्थुक सुकृति मिलेगी बस, ये प्रेम वगैरह ये सब चीजें नहीं मिलेगी। तो जब वो आक्रोश, वो भावना रामचंद्र देव का था कि भगवान आपके बिना मेरा जीवन ही नहीं है, हाँ, मरना बेहतर है, हाँ, तो ऐसे रामचंद्र देव बाहर आक्रोश कर रहे थे, भगवान के लिए रोए जा रहे थे, लोटपोट हो रहे थे। हाँ, तो उस समय जगन्नाथ जी अपने मंदिर से इतना अंदर रहते, वो वहां से पूरा चल चल के बाहर आ गए। बाहर आए तो उस मेन गेट में आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, और रामचंद्र देव को देख के इतना आनंद होता है जगन्नाथ जी को, रामचंद्र देव गदगद हो जाते हैं, भगवान को अनेक प्रार्थनाएं करते हैं, उनका आलिंगन आदि करते हैं और जाते हैं। तो हर रात्रि में क्या होने लगा, फिर ये रामचंद्र देव आने लगे। हाँ, एक बार आपको पता चला ना, लूप होल्स पता चलते हैं ना, तो हम हमेशा एंट्री किसी और जगह, इजी एंट्री जहां होती है वहां से घुसते हैं। अभी रामचंद्र देव को पता चला जगन्नाथ जी हमेशा आने वाले रोज मेरे लिए, तो रामचंद्र देव जाते थे। उनका जो ईगरनेस है, जो इंटेंस डिजायर है, वो कम नहीं हुई, बढ़ रहे थे। तो गए तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं जाता था उनको देखे बिना, बाहर आते थे। तो पुजारी लोग जब सुबह दर्शन करने के लिए या मंगल आरती के लिए जाते थे, देखते थे कि आल्टर से लेकर मेन गेट जहां गार्ड बैठते हैं ना, वहां तक पूरे फ्लावर्स गिरे हुए हैं, पूरा तुलसी गिरा हुआ है, चंदन गिरा हुआ है, हाँ, ये सारी चीजें हैं। तो ये सोचते थे कि ये कैसे संभव है। तो फिर भगवान साक्षी देते हैं, राजा को कहते हैं, राजा मैं किसके लिए बाहर जाता हूं उस मेन गेट पर, राजा को नहीं, हेड पुजारी जो है, जिनको बड़ा सेवक कहते हैं, उस हेड पुजारी को कहते हैं कि मैं तो रोज रात्रि में बाहर जाता हूं मेन गेट पर, और वहां रामचंद्र देव के लिए खड़ा हो जाता हूं, इसलिए मेरे और एक विग्रह को क्या करो, वहां स्थापित करो। तो हम जब जगन्नाथ मंदिर में घुसते ही हैं तो वहां हमें वो दिखते हैं, पतित पावन दिखते हैं भगवान, जो लोग अंदर प्रवेश नहीं भी कर पाते उनके लिए भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। यही तो उनकी महानता है,
यही तो उनकी महादयालुता है, जैसे इस श्लोक में आया है। तो भगवान क्या ऐसे हजारों घटनाएं हैं जिसमें भगवान साक्षी बने हैं। साक्षी ही क्या, भगवान अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। हाँ, सारे जगत के सामने भगवान का जो प्रेम अपने भक्त के लिए है उसको भगवान प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से रामचंद्र देव आनंदित हो जाते हैं भगवान का जो सहचर्य है या दर्शन आदि करके, वो दर्शन प्राप्त करके। तो कभी कभी तो भगवान साक्षी बनते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान की लीला में कौन साक्षी बनता है, भक्त साक्षी बनता है। और एक लीला सुनाता हूं आपको। हाँ, जगन्नाथ जी रोज इतना व्यंजन खाते, इतने खाते व्यंजन। तो एक दक्षिण भारत का व्यक्ति था, वो दक्षिण भारत छोड़कर अभी जगन्नाथपुरी में आकर निवास करता था और उसकी दुकान थी पान बनाने की। पान होता है, खाते हैं आप लोग पान? नहीं खाते ना? तो पान की दुकान थी। वो पान की दुकान मेन गेट के सामने ही, हाँ, उसमें पान बनाता था। और इसकी इतनी डिजायर होती थी कि अरे भगवान तो इतने व्यंजन खाते हैं, तो खाने के बाद जो धनवान व्यक्ति थोड़ा बाहर निकलता है, घूम घूम के अलग अलग पान खाता है, मुंह लाल लाल करके सबको दिखाता घूमता है, तो ये जगन्नाथ जी को पान खाना चाहिए। हाँ, ऐसी भावना थी। तो अभी जगन्नाथपुरी में कोई भी एक्स्ट्रा व्यंजन आप ऐड नहीं कर सकते बाहर का, बोलोगे तभी आपको शूट किया जाएगा। तो ये बेचारा सरल हृदय का, जिसका नाम था प्रभुदास, क्या नाम था? हम या तो दास है या प्रभु है, लेकिन ये डिवोटी थे जिनका नाम क्या था? प्रभुदास। हाँ, ये दोनों का मिलन था, महामिलन। तो ऐसे प्रभुदास हाँ बनाते थे। तो ये जगन्नाथ और बलदेव, सुभद्रा तो पान नहीं खाते, याद रखिए, माताएं पान नहीं खाते। तो सुभद्रा तो पान खाने के लिए नहीं आती थी बाहर, तो लेकिन जगन्नाथ बलदेव इतना प्रसाद पाते थे, इतना कि जब संध्या हो जाती थी ना रात्र, तब मेन गेट से बाहर आते थे। बाहर आके इनको ये दुकान पता थी जगन्नाथ बलदेव को, बाहर आकर ये दुकान में जाते थे उनके पास और कहते थे पान दीजिए। अभी इनके सौंदर्य को देख के प्रभुदास पूरा निमग्न हो जाता था। उनको देखते रहता था, पान बनाता था, जो भी डालना है सब लगा के हाथ में रखता था और देखता रहता था। और ये दोनों खाके और गले में हाथ डालकर, वर्णन आता है जगन्नाथ कृष्ण बलराम और जगन्नाथ और जो बलदेव है गले में हाथ डालकर निकलते थे अंदर और पान खाते हुए, चबाते हुए बातें करते। अच्छा, आज कौन आए थे, कौन से भक्त आए थे दर्शन करने के लिए? ये बोलता था उसके हृदय में तो ये सारे डिजायर थे, उसके हृदय में तो ऐसी डिजायर थी, वो क्या क्या मांग रहा था। तो ये दोनों हमेशा बातें करते थे। हाँ, तो ऐसे नहीं कि उनको आपस में बात नहीं करते हैं, ये विग्रह बोलते हैं। इसलिए तो छोटे ब्राह्मण ने बोला आप बोलते हो तो चल भी सकते हो। तो जितना हम आते हैं ना यहाँ, ये राधा कृष्ण यहाँ बोलते हैं। हाँ, तो कृष्ण बलराम, ये जगन्नाथ और बलराम फिर अंदर जाते हैं। तो ये ऐसे कई दिन चला, लगभग 1-1.5 महीना चला। तो ये दूसरे बहुत ही महान पोएट हुए हैं, महान भक्त हुए, जिनका नाम है बलराम दास। वो बाय चांस क्या होते थे, शाम को वो भी बहुत, उनके लिए भी भगवान जगन्नाथ आए थे, एक उनका भी अलग से लीला है। तो ये जब ऐसे घूमते घूमते आ गए मेन गेट में, देखा अरे ये दोनों अंदर से बाहर आ रहे, पान खा के चबा के मुंह लाल लाल करके अंदर जा रहे हैं। बलराम दास ने क्या किया, कई बार होता है ना व्यक्ति, फिर बलराम दास ऐसे होता है ना कि कोई चीज सोचो आपके सामने किसी को किसी भक्त ने फ्री में कुछ दे दिया, आप कहते उसको फ्री में दे दिया, नहीं मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो प्रभुदास के पास गए ये बलराम दास, अच्छा ये 2 लोग आते तुम्हारे पास पान खाने रोज, वो कुछ टका पैसा वगैरह देते कि नहीं देते? अरे मुझे तो विचार ही नहीं आता, बाकी सबसे मैं मांगता हूं, लेकिन ये 2 लोग जब आते हैं ना तो विचार ही नहीं आता कि उनसे मैं क्या मांगू, पैसे मांगू, कुछ मांगू। कहते देखो छोड़ना नहीं उन दोनों को,
कल आएंगे ना तो ले लेना। अब ये बलराम दास ये भी महान भक्त हैं, हाँ, हमारी परंपरा में आते हैं। इन्होंने कहा सोचो उनके पास ये रुपीस नहीं होंगे ना, नोट नहीं होंगे, तो भी क्या करना, उनका उत्तरीय रख देना। ऊपर के जो भगवान के चद्दर होते हैं वो बहुत सुवर्ण जड़ित होते हैं, महंगे होते हैं, कम से कम कुछ रख देना। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन अब ये प्रभुदास को याद रह गया, ये जगन्नाथ बलराम आएंगे, ये आएंगे, दो युवक आएंगे तो उनसे पैसे मांगने हैं। आए, उन्होंने पान लिया और पान खाने लगे, कहते पैसे दीजिए, इंडियन करेंसी। पिछली कथा सुनाई थी ना, इंद्र के पास करेंसी नहीं था, आज इन दोनों को बोला इंडियन करेंसी दे दो। ये जगन्नाथ बलदेव, पहले बोलना चाहिए ना, हम लेके आ जाते, लोग इतना गुल्लक में डालते रहते हैं, कुछ उसमें से उठा के हम ले आते। अच्छा अभी तो फंस गए दोनों, आपको जाने नहीं दूंगा, या तो आप रहो या तो अपना उत्तरीय यहाँ छोड़ दो। जगन्नाथ बलदेव ने क्या कहा कि ठीक है, कल हम आएंगे तो गुल्लक में से थोड़े से पैसे निकाल कर ले आएंगे, अभी ये क्या करो, उत्तरीय रख दो आप अपने पास। तो ये जगन्नाथ बलदेव सोचने लगे, कहते इसने कभी नहीं मांगा, आज कैसे मांग लिया। बलराम कहते मेरे नाम का दूसरा भक्त है ना, उसने कंप्लेंट की है। तो ये दोनों तो गए अंदर, फिर खड़े हो गए और सुबह मंगल आरती का समय हो गया। जैसे मंगल आरती का समय हुआ तो पुजारी दिन आए, देखा कि एक तो इनके मुंह बड़े लाल है, आज कुछ ज्यादा ही लाल थे, और दूसरा कि इनका ऊपरी उत्तरीय वस्त्र नहीं है, कुछ अजीब से दिख रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, पूरा हाहाकार मच गया पूरे जगन्नाथपुरी में कि अरे ऊपरी उत्तरीय वस्त्र नहीं है, जगन्नाथ के चोरी हो गए, क्या हो गया। हाँ, ऐसे पूरा ढूंढने लगे। राजा आ गए, प्रताप रुद्र राजा थे उस समय। कौन से राजा थे? महाराज प्रताप। प्रताप रुद्र के साथ बहुत और भी घटनाएं हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज थे, उन्होंने सबको बुलाया और पता चला, पहले तो पुजारियों की क्लास लगाई। मंदिर में कुछ हो जाए तो टेम्पल डिवोटी, जिम्मेदार कौन है? मंदिर के भक्त बेचारे, उनकी क्लास लगाई जाती है। तो उनकी क्लास, सारे पंडाओं की क्लास लगाएगी। किसी ने तो चोरी कर दिया है, सुवर्ण जड़ित उत्तरीय है, यह है वो है। तो फिर सब खड़े थे लाइन में। तो फिर ये बलराम दास आ गए साक्षी देने के लिए। कौन आ गए? अभी भगवान की लीला में भक्त आ गए साक्षी देने। तो बलराम दास आ गए। बलराम दास कहते हैं कि मुझे पता है इनका उत्तरीय कहाँ है। बलराम दास आगे कहते, ये जो बाहर जाओगे ना मंदिर के गेट के बाहर लेफ्ट साइड में, पहला ही मुड़ोगे ऐसा, वहां प्रभुदास का पान की दुकान है। ये प्रभुदास के पास है ये, क्योंकि ये जो जगन्नाथ बलदेव पूरा इतना पेट भर के खाते हैं, इतने 56 व्यंजन 8 बार खाते हैं। आप कितने बार खाते हो? 2 बार। मंदिर के भक्त चलते रहते हैं तो 8 बार खाते, क्योंकि भगवान खाते तो उनको खाना पड़ता है प्रसाद ना। तो उन्होंने कहा प्रभुदास के पास है। तो गया राजा प्रताप रुद्र, प्रभुदास को देख के गदगद हो गए। कहते कितने भाग्यवान हो तुम, तुम्हारे हाथ का बना हुआ पान खाने के लिए भगवान प्रतिदिन बाहर आते हैं। हाँ, तो आलिंगन करते प्रताप रुद्र उनका, और वो उत्तरीय को लेकर प्रभुदास को लेकर अंदर चलते जगन्नाथ के सामने। प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं कि हे प्रभुदास, आज से भगवान जगन्नाथ को जितने भोग अर्पित होते हैं उसके साथ साथ और क्या अर्पित किया जाएगा रोज? तुम्हारे हाथ से बना हुआ पान। तो इस प्रकार से और एक व्यंजन ऐड हो गया। तो ये ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसमें एक एक व्यंजन ऐड हो जाता है। तो लगभग 450 से ज्यादा व्यंजन है। भगवान कितने व्यंजन खाते हैं? 450 से ज्यादा। हाँ, तो ऐसे जगन्नाथ जी हैं, भगवान हैं, जो अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। या तो वो स्वयं साक्षी बनते हैं
या तो उनकी लीला के लिए कौन साक्षी बनते हैं? उनके भक्त। और जो साक्षी बना है वो यदि बोलता नहीं है तो उसको क्या लगता है? पाप लगता है। हाँ, तो ये उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं छोटे ब्राह्मण इस श्लोक में, भगवान को डरा रहे हैं। इसके कारण अब देखो अगले श्लोकों में भगवान क्या करते हैं, फिर वहां से चलते हैं, वृंदावन से इस यात्रा शुरू करते हैं दक्षिण भारत की। तो ये विशेष लीला है जिसका स्मरण करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साक्षी गोपाल के, चैतन्य चरितामृत के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर।